नमस्कार, आप देख रहे हैं रिलेशन ऑफ इंडिया न्यूज, राष्ट्रीय चिंतन का सजग प्रहरी। आपकी आवाज जो सच दिखाने से कभी पीछे नहीं हटती। यहाँ हर खबर पूरी जिम्मेदारी से रखी जाती है, जो जरूरी है वही दिखाया जाता है। आज का बुलेटिन एक ऐसी खबर लेकर आया है जो देश की सुरक्षा और हर नागरिक की चिंता और सामाजिक एवं राष्ट्रीय हित से जुड़ी है। यह खबर सिर्फ जानकारी नहीं, चेतावनी भी है और एक अपील भी कि हम सब मिलकर राष्ट्र निर्माण में सहयोगी बने। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम और बड़ी खबर के साथ। वस्त्र कथा में रचा गया मेड इन इंडिया का स्वाभिमान, बुनकरों की कला को समर्पित सांस्कृतिक संध्या। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल विजन को मूर्त रूप देते हुए आज राजधानी में आयोजित वस्त्र कथा कार्यक्रम ने भारतीय हथकरघा की समृद्ध परंपरा और आत्मनिर्भर भारत की भावना को जीवंत कर दिया। यह भव्य आयोजन भारत की विविधता, रंगों और संस्कृति को धागों में पिरोकर प्रस्तुत करने वाले बुनकरों और कारीगरों को समर्पित रहा। मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता की स्नेहपूर्ण उपस्थिति और प्रेरक मार्गदर्शक ने इस आयोजन को गरिमा प्रदान की। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा, भारतीय हथकरघा सिर्फ वस्त्र नहीं, हमारी पहचान, परंपरा और स्वाभिमान का प्रतीक है। वस्त्र कथा के माध्यम से हम अपने कारीगरों के श्रम और कला को वह सम्मान दे रहे हैं जिसके वे सच्चे अधिकारी हैं। इस अवसर पर दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा व कैबिनेट मंत्री श्री प्रवेश साहिब सिंह ने भी अपनी उपस्थिति से कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। उन्होंने कहा, वोकल फॉर लोकल केवल एक नारा नहीं बल्कि हमारे देश को आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से सशक्त करने की दिशा में क्रांतिकारी पहल है। वस्त्र कथा जैसे आयोजनों से हमारे स्थानीय उत्पादों और कारीगरों को वैश्विक पहचान मिलेगी। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण रहा दिल्ली खादी ग्रामोद्योग बोर्ड और देश भर से आए डिजाइनरों द्वारा प्रस्तुत पारंपरिक और रामकालीन वस्त्रों का फैशन शो। रैंप पर चलते हुए मॉडल्स ने जब बनारसी, चंदेरी, महेश्वरी, खादी, कांथा, पटनाजरी और कालामकारी जैसे पारंपरिक वस्त्रों को प्रस्तुत किया तो दर्शकों ने तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत किया। डिजाइनरों ने परंपरा और आधुनिकता के सुंदर समन्वय को प्रदर्शित करते हुए ये सिद्ध किया कि भारतीय हस्तशिल्प वैश्विक फैशन की कसौटी पर भी खरा उतर सकता है। खादी ग्राम बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा, हमारा लक्ष्य केवल वस्त्रों का प्रदर्शन नहीं बल्कि उनके पीछे छिपी लोक कला, श्रम और संस्कृति को समाज के सामने लाना है। कार्यक्रम के दौरान कारीगरों और बुनकरों को सम्मानित भी किया गया जिन्होंने दशकों से इस परंपरा को जीवित रखा है। उनके अनुभवों और संघर्षों को सुनकर उपस्थित जनसमूह भावुक हो उठा। आयोजकों ने ये भी घोषणा की कि आने वाले समय में वस्त्र कथा को देश के अन्य राज्यों में भी आयोजित किया जाएगा ताकि अधिक से अधिक लोग भारतीय हथकरघा की गरिमा से परिचित हो सकें। इस सांस्कृतिक संध्या ने न केवल अतीत की गौरव गाथा सुनाई बल्कि मेड इन इंडिया और लोकल टू ग्लोबल अभियान के मूल भाव को भी प्रकट किया। एक और जहां ये आयोजन भारतीय परंपराओं के संरक्षण का प्रतीक बना, वहीं दूसरी ओर युवाओं को स्वदेशी उत्पादों के प्रति जागरूक करने का एक प्रभावी माध्यम भी साबित हुआ। वस्त्र कथा के माध्यम से ये संदेश स्पष्ट हुआ कि भारत की आत्मा उसके गांवों, कारीगरों और हस्तशिल्प में बसती है। इस दिशा में उठाया गया हर कदम देश को आत्मनिर्भरता की ओर एक और मजबूती से बढ़ाता है। दिल्ली से रिलेशन ऑफ इंडिया न्यूज के लिए अशोक कुमार निर्भय के साथ मनोज सलूजा की रिपोर्ट। आगे भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, आप देखते रहिए रिलेशन ऑफ इंडिया न्यूज।